मैं यूट्यूब पे ज़्यादा पोस्ट नहीं करता और उसकी वजह ये है कि मैं वीडियोस बनाता नहीं हूँ इतने ख़ास। ज़्यादातर जो मेरा काम होता है वो फ़ोटोग्राफ़ी रिलेटेड जो मैं शेयर करता हूँ वो इंस्टाग्राम, फ़ेसबुक, ट्विटर या मेरी वेबसाइट या कभी-कभार ज़ीन छाप लिया, उसमें आ जाता है। लेकिन अब मैंने सोचा है कि अगर मैं अपनी फ़ोटोग्राफ़ी शेयर करनी है तो मे बी यूट्यूब को भी ज़रा इस्तेमाल किया जाए। इसकी मैंने कहा मैं आपको 2 इंट्रोडक्शन दे दूँ। नंबर 1, मेरा इरादा ये है कि गोइंग ऑन फॉरवर्ड्स अगर मैं किसी प्रोजेक्ट पे जाता हूँ, जैसे मैं भी लंदन में हूँ, मेरा एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है लंदन में जो वक्त पे वक्त से मैं आता रहता हूँ और यहाँ पे पिक्चर्स खींचता हूँ। मैं क्यों ना उसको रिकॉर्ड करूँ एज अ पॉइंट ऑफ व्यू गोप्रो लेके, और जब मैं पिक्चर्स फोटोज बना रहा होता हूँ उस वक्त उसको इस बारे में थोड़ा सा बता दिया करूँ कि क्या है क्या नहीं है, क्या मैं सोच रहा हूँ, और इस तरह से उसको शेयर करूँ, सॉर्ट ऑफ बिहाइंड द सीन्स जो होता है। तो एक मेरा ये था रीजनिंग ऑफ स्टार्टिंग अ वीडियो। दूसरी बात ये कि आई वांटेड, दिल मेरा था कि मैं उर्दू में करूँ। इंग्लिश में इतना ज़्यादा है मटेरियल यूट्यूब पे कि देयर इज़ नो पॉइंट, तो व्हाई नॉट शेयर सम फोटोग्राफी बेस्ड ऑन द एरियाज जहाँ पे मैं ट्रैवल कर रहा हूँ। मैं पिछले तकरीबन कोई 7-8 साल से फोटोग्राफी कर रहा हूँ और जिन 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 जगहों पे मैं गया हूँ मेरे पास कोई वीडियोस नहीं है तो वो मैं शेयर नहीं कर सकता। एनीवेज आई एम गोना स्टार्ट दिस। तो इंशाल्लाह टुडे वी गोना गो आउट कैम्पटन मार्केट। दिन को 2 में डिवाइड करेंगे। थोड़ा सा मॉर्निंग का सेशन ज़रा बिजी होता है और उसके बाद थोड़ा सा शाम का। कैमरे मेरे पास 2 हैं इस ट्रिप के लिए। एक अपना सोनी इस्तेमाल कर रहा हूँ A7R4 और दूसरा लाइका Q3 28mm जो कि मैं कभी कभार निकालता हूँ इवनिंग में, लेकिन मेरे साथ ज़्यादा खुश नहीं तो मैं सोनी पे ज़्यादा रिलाई करता हूँ। तो चले अभी मैं जाता हूँ, नाश्ता करता हूँ और उसके बाद we'll go out and take some pictures और आपके साथ शेयर करूँगा। थैंक यू गुड, थैंक यू। नाश्ता आ गया, पीता हूँ अपना कैपुचिनो। रेस्टोरेंट अच्छा है, कोई इतना बिजी नहीं है और इसके बाद बस निकलता हूँ थोड़ी देर में। अभी तो बहुत जल्दी है, तो सुबह का एक ट्रिप मारते हैं, आउटसाइड फोटोग्राफी करते हैं और फिर शाम को इंशाल्लाह निकलूँगा। तो सी यू इन अ बिट। इस टाइम तो ऑब्वियसली बिजी नहीं है, तो सुबह आना इज़ क्वाइट बेटर, क्योंकि शाम को फिर आप देखेंगे कि दिस प्लेस इज हीविंग विद पीपल ना, बहुत ज़्यादा लोग आ जाते हैं। कैम्पटन लॉक, यहाँ पे कश्तियाँ आती थी, तो होता क्या है कि लॉक को क्रॉस करने के लिए एक जगह का पानी ऊपर होता है, एक जगह का नीचे। बीच में लॉक खोल के बोट को आगे ले जाते हैं, फिर ये बंद करके वो वाली खोल लेते हैं और जब वो खुल जाए तो पानी इक्वलाइज हो जाता है and then the narrow boat can go ahead. Interesting. Okay, I think first thought should be an establishing shot always. वो थोड़ा सा warm up कर देती है मूड को, what you want to take. Camera settings I think have 8, maybe f11, 35mm. ISO को ऑटो पे छोड़ देता हूँ और शटर स्पीड
आई वांट अराउंड 250। सर्दी भी बहुत है आज, तो ग्लव्स पहनने पड़ रहे हैं। ओके anyway, I'm waffling now, so let's go ahead. स्टॉल काफ़ी बंद है सब, खोला तो कुछ भी नहीं है। हाँ, अगर ये टनल से कोई आता है तो दैट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग। ये इंटरेस्टिंग तस्वीर बन सी है। यहाँ के लिए मैं सोच रहा हूँ कि अगर इसमें लेयरिंग अच्छी हो सकती है, एक जगह पे शैडोज और लाइट को होता है और दूसरी साइड पे अगर इस तरह की फ्रेमिंग हो, you get the tunnel on the left and you get the light on the right, and you need two interesting subjects which will divide the frame equally, तो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो जाएगा उससे। ये दो बंदे आ रहे हैं रनिंग करते हुए, आई थिंक वो टनल में जाएंगे तो ये अच्छा होगा। I think this is a nice place. आगे चलते हैं। अगर यहाँ से कोशिश करूँ कि एक तस्वीर इस साइड से लूँ, which will दो सब्जेक्ट चाहिए, एक लेफ्ट और एक राइट पे। अब वो शेडोज भी नहीं तो बेहतर है, अगर वहाँ से लेफ्ट से कोई बंदा आए राइट पे। इस टाइम पे तो इंसान थोड़ा उसको जरूर खींच लेता है, शाम को तो बहुत ही मुश्किल है। मेरे ख्याल से कोई और आने वाला है, तो दिस विल बी द वन टू कीप, आई थिंक। इसको कहते हैं फिशिंग। एक जगह पे खड़े होके इंतजार करें, बिकॉज यू प्रिडिक्ट कि समबडी इधर आ जाए। दूसरा, आई थिंक स्ट्रीट फोटोग्राफी में ये होता है ना कि इंसान को थोड़ा डर होता है कि लोग कहेंगे मेरी तस्वीर क्यों खींच रहे हो। इसमें फ़ायदा ये है कि आप पहले से इधर खड़े हैं, तो जो भी आ रहा है वो आपके बाद ही आ रहा है, उनको ये लगता है कि वो आपकी तस्वीर में आ रहे हैं। तो आप तो पहले आए थे। पहले आइए, पहले पाई वाले साहब, ये आया कोई जी, दो लोग ये। चलें जी, इससे ज़्यादा हमें कोई इंटरेस्टिंग चीज़ मिलनी नहीं है, आगे चलते हैं। ये सुबह सुबह प्रिपरेशन हो रही है स्टॉल्स की, तो यहाँ पर लोग शाम को इतने ज़्यादा होंगे तो प्रिपरेटरी वीडियोस भी ना, प्रिपरेटरी पिक्चर्स भी अच्छी लगेंगी मेरे ख्याल से। अब यहाँ पे लेफ्ट पे अगर थोड़ा सा कुछ सीन बनता है, एंड दैट वुड बी सम सॉर्ट ऑफ एक्शन ऑन द लेफ्ट। कौन सी लाइट है थोड़ा सा जो पेमेंट पे नज़र आ रही है लेफ्ट साइड पे, यहाँ पे साया भी है ना, ये बंदा काम कर रहा है। दैट मेक्स इट इंटरेस्टिंग कि ये मार्केट सीन। मार्केट सीन में ये होता है कि हम दिखा रहे हैं सुबह लोग तैयारी कर रहे हैं, लोग सुबह सुबह जॉगिंग कर रहे हैं, हम सुबह तस्वीरें खींच रहे हैं। और रेस्टोरेंट्स के साथ यही है ना कि इसकी शैडो और लाइट में थोड़ा सा इंटरेस्टिंग वो अच्छा कर जाता है। चाहिए कि फ्रेम में कोई रनिंग करे,
बेसिकली आपको मिरर में नज़र आएगा रिफ्लेक्शन। ऊपर से आपको रेस्टोरेंट भी जो है बंद है वो अंदर नज़र आ रहा है, और शीशे में जो रेस्टोरेंट की विंडो है उसमें सब फ्रेमिंग होती है, सब फ्रेमिंग हो रही है, जिसमें अगर कोई गुजरे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट तो वो उसको ना प्रोवर्बियल 4 चांद लगा देगा। आई थिंक दिस विल मेक अ गुड पिक्चर। ये कोई आ रहा है रनिंग करते हुए, ये एक तीसरा बंदा हो ना बीच में यहाँ पर, ये थोड़ी सी इंटरेस्टिंग। लेट्स गो अहेड, देखते हैं आगे क्या मिलता है। अभी तो मार्केट बंद है ना, तो दैट्स व्हाई यू गेटिंग अ बिट ऑफ पीस एंड क्वाइट। जो ही शाम को ये खुलनी है देन विल सी, बहुत ही बिजी हो जाएगा। लेकिन खैर हम इसका फ़ायदा उठाते हैं और थोड़ी बहुत इंटरेस्टिंग शॉट्स ले लेंगे और द स्टाफ वर्किंग। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बर्गर वगैरह की दुकानें हैं, कॉफ़ी में। ये मशहूर मेरे पीछे इस वक्त ना काफ़ी मशहूर वो है तस्वीर है, अक्सर लोग लेते हैं कैमरन लॉक की। तो अगर मैं मुड़ यहाँ से आपको दिखाऊँ, यू सी दिस कैमरन लॉक की ये तस्वीर है, ये काफ़ी मशहूर है। अगेन लेफ्ट साइड पे मैं देख रहा हूँ कि उधर काफ़ी लाइट है, तो अगर उधर से कोई जाएगा तो आंख उधर ही जाती है ऑटोमेटिकली लाइट तरफ। तो समथिंग इंटरेस्टिंग इन दैट वे। ये हाफ सन में ना शैडोज की और लाइट की जो तस्वीर होगी ना वो अच्छी होगी। आई थिंक ये अच्छी फ्रेमिंग है, लीडिंग लाइन बनाती है ये बेंच, और अगर वो रेलिंग के पास कोई बंदा आए या जाए है ना, कलर से डिवॉइड ऑफ कलर। यहाँ बैठ जाते हैं और वेट करते हैं। मैं बैठ के ना यहाँ वेट करता हूँ कि कोई मे भी कोई अच्छी तस्वीर बन जाए, स्पेशली विद हार्श शैडोज, लाइट के साथ, ब्राइट लाइट के साथ। क्योंकि लेफ्ट पे खातून बैठी हुई है, कोई किताब पढ़ रही है, और राइट पे लोग भागते हुए आएंगे।
अगर राइट साइड पे कोई भागते हुआ आया फुल फ्रेम में तो उनका मज़ा आएगा। अगेन चाहिए कि कोई तरह हो जो वहाँ से आए, तो फेस करे, ना कि रिपीट हो। और अगर आधा शेडोज में आओ आधा शेडोज में हो और आधा रोशनी में हो, ये आ रहा है। इसकी जो शर्ट है ना वो दीवारों के कलर के साथ मैच कर रही है। चलें देखेंगे कि कैसी आई है। अच्छा, यहाँ पे बोट राइड्स भी है। मैं भी शाम को बोट राइड निकालने शोभन मेले के लिए, ये एक ऑप्शन है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं खर्चा नहीं करना। It's not interesting. तो काफ़ी बिजी है। शाम के टाइम में भी थोड़ा सूरज तो जरूर बढ़ा है आस्ता आस्ता, थोड़ा सा जोर कम पड़ा है, लेकिन इतना आसान नहीं है क्राउड में। क्योंकि कोई फोकल पॉइंट मिलती नहीं है, और दूसरा डायनामिक रेंज जो है ना काफ़ी हार्श है। शेडोज में बहुत ही अंधेरा है और लाइट में काफ़ी ज़्यादा लाइट है, तो पता नहीं कैमरा इतना फोकस करेगा भी कि नहीं। तो दूसरा लेयरिंग का थोड़ा मसला बनेगा, क्योंकि क्राउड इतने ज़्यादा है कि कहीं फोकस करने का वो नहीं मिलता कि बंदा फोकस करे तो किधर करे। तो नहीं पड़ेगा। मे भी यहाँ पे जो है ना
नहीं क्या बोल रहे हो। ये थोड़ा सा एंट्रेंस का सीन है, थोड़ा कैम्पटन लिखा है तो एज एस्टैब्लिशिंग शॉट ठीक होगा कि बहुत कुछ हो रहा है उसमें। में भी ये कबूतर साहब भी बीच में आ जाएं। थोड़ा सा वाइब को पता लगता है, लेकिन यह कि ज़रा कर लोग अलग अलग से आए हैं। So, challenging, yeah. I mean, not really finding anything to take a picture of. जो कि कुछ इंटरेस्टिंग सा हो।
Yeah, I think it's quite nice. अब शाम का टाइम हो गया है तो रश भी काफी ज्यादा है। आई थिंक यहीं पे इसको बंद करते हैं, इस प्रोजेक्ट को आज रात की। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज।